दोस्तों, अगर आपने कम दिनों वाली लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है तो सावधान हो जाइए। आपके डेटा का क्या होता है, आप लोन लेने के बाद आपके साथ क्या ब्लैकमेलिंग होगी, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये एप्लीकेशन आपको कितना लोन देगी, कितने दिनों के लिए देगी, क्या ब्याज लेगी, क्या ब्लैकमेल करेगी। दोस्तों, किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे सॉल्यूशन मत लेना, पैसे मत देना, ये नहीं होता। ये भी एक स्कैम चल रहा है यूट्यूब पे। सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद, सारी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूंगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी और आप अपने जैसे लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, हर बार की तरह एक बार फिर से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम अ यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक और लोन एप्लीकेशन का फुल रिव्यू देने वाला हूं, उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूं। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम है कामधेनु लोन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको आईफोन के ऐप स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन कितना लोन देती है, इसका क्या प्रोसेस है, लोन लेने के बाद आप क्या गलती करते हो, क्या चेक नहीं करते, ये क्या ब्लैकमेलिंग आपको कर सकते हैं, क्या आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर के निकाल कर क्या आपको ये ब्लैकमेल करते हैं, क्या आपके व्हाट्सएप पे 92 के नंबर से मैसेज करके ब्लैकमेल करते हैं। A to Z सारी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन से दिक्कत होती है, परेशानी होती है, या वो एप्लीकेशन आपको ब्लैकमेल करती है, तो आपको मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो कॉल करना है। अगर व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई ना मिले, सिंगल टिक दिखे, तो आप मुझे टेलीग्राम या सीधे कॉल कर लेना, मैं आपको सीधे कॉल पे ही बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ और आपको हर लोन एप्लीकेशन के बारे में बताता रहूँ और आप सावधान रहो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है, उनके पर्सनल फीडबैक क्या है, उन्होंने क्या कहा है इस एप्लीकेशन के बारे में, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी इस लोन एप्लीकेशन की। देखिए दोस्तों, मैंने जब इसकी कुछ रिव्यूज़ तलाशे, मैंने इसके बारे में कुछ रिव्यूज़ पढ़ा आईफोन के ऐप स्टोर पे, तो मैंने इसके रिव्यूज़ नेगेटिव पढ़े। लोग कह रहे हैं कि उनको पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, कम पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, वो फ्रॉड एप्लीकेशन है, उनको कम पैसे दे करके 6 दिनों के बाद ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। आपके अकाउंट में छोटी सी रकम आती है, जिसको 6 दिनों के 7 दिनों के बाद ये इसके डबल रीपेमेंट करने के लिए कहते हैं, और रीपेमेंट नहीं करोगे तो ब्लैकमेल किए जाओगे, हरासमेंट किए जाओगे, क्योंकि प्रोसेस करने के बाद आपके साथ भी ब्लैकमेलिंग हो सकती है, हरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए लोन लेने से पहले ध्यान रखें। दोस्तों, इसके यूनिक से दिखने वाले पोस्टर दिखाते तो हैं कि आपको 3 लाख रुपए तक का कम इंटरेस्ट पे ज़्यादा दिनों के लिए लोन मिलेगा, लेकिन जब आप इसमें अप्लाई करते हो तो इसकी रियलिटी तब सामने आती है। उसी तरह जब मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया तो इसमें मुझे बताया गया कि आपको 50,000 से लेकर 3 लाख तक का लोन मिलेगा। 91 दिनों की से लेकर के 360 दिनों का रीपेमेंट टाइम हो सकता है, 15% आपका ब्याज लग सकता है। एग्जाम्पल भी मुझे इसमें समझाए गए कि अगर आपको इतना लोन मिलता है तो इतना आपका मंथली EMI बनेगी, आपको टोटल पे इतना करना है। मतलब ये सारी चीज़ें बताता तो है, लेकिन जब मैं इसमें अप्लाई किया, भाई खेल तो तब शुरू हुआ। दोस्तों, इसके प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले मैंने इसमें अपने मोबाइल नंबर को डालकर, इसमें OTP डालकर इसमें रजिस्टर्ड किया, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद यहाँ पे मुझे अप्लाई नाउ का ऑप्शन होता है। मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इसमें प्रोसेस आगे करता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे मुझे बताई जाती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एजुकेशन, शादी हुई है कि नहीं, कितने बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद वर्क इन्फॉर्मेशन, क्या काम करते हो, क्या कमाते हो, मंथली सैलरी क्या है, ये चीज़ें। उसके बाद क्रेडिट स्टैंडिंग, क्या लोन चलता है, कितना लोन भरते हो, आज तक कितना लोन है, मैक्सिमम क्या लोन है, ये सारी चीज़ें। ये इतना कंप्लीट करने के बाद भाई आपको यहाँ पे एक सेल्फी डालनी होगी, लाइव सेल्फी। आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे उसके बाद आपको आधार कार्ड डालना होगा, जिसका फ्रंट और बैक दोनों लगेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। पैन कार्ड डालने के बाद आपको बैंक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। बैंक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उसमें सारी चीज़ें, नंबर, IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको आगे की इन्फॉर्मेशन में कुछ रेफरेंस नंबर डालने होंगे। रेफरेंस नंबर कंप्लीट, जब आपको यहाँ पे वही रेफरेंस है जो बाद में आपके रेफरेंस नंबर को परेशान किया जाता है, ये वही रेफरेंस नंबर है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ें करने के बाद, पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया करने के बाद ये मुझे एक लोन ऑफर शो करेगा। जैसे कि अगर मान लो आपको 5,000 का लोन अप्रूव हुआ, 5,000 में आपके अकाउंट में 2,000 या 2,500 रुपये आएंगे, जिसके बाद आपको 6 से 7 दिनों के बाद आपको रीपेमेंट करना होगा।
अब दोस्तों आप ही लोग एक बात बताइए कि कौन सी एप्लीकेशन आपको इतना ज़्यादा अमाउंट दिखाने के बाद जब आप इसमें प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो आपको बताती है कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा, और 7 दिन का लोन कौन सी एप्लीकेशन दे देती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इंडिया में 7 डे लोन एप्लीकेशन बैन है। अगर आपको 7 डे के लिए लोन मिलता है तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो एक फ्रॉड एप्लीकेशन हो सकती है जो आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकती है। देखिए, प्रोसेस करने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है। पैसा आने के बाद 7 दिनों के बाद आपको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, आपको ब्लैकमेलिंग की जाएगी, आपको रीपेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अगर आपको रीपेमेंट के लिए ब्लैकमेलिंग, हरासमेंटिंग किया जा रहा है तो मेरे भाई आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ऐसी फ्रॉड एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना चाहिए जो रीपेमेंट के लिए आपको ब्लैकमेल करती है, हरासमेंट करती है, आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करके आपको धमकाती है। अगर आप सोचोगे कि रीपेमेंट करने के बाद मैं इसका बवाल ख़त्म कर देता हूँ, मैं रीपेमेंट कर देता हूँ, तो मैं बता दूँ आपको, रीपेमेंट करने के बाद भी आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपको फिर से पैसे मांगने की धमकी दी जा सकती है, या तो आपके अकाउंट में दोबारा से पैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए मना कर रहा हूँ, अगर आपको ब्लैकमेलिंग, हरासमेंटिंग या 7 दिन के लिए लोन मिला है तो आपको रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अब ये जानिए, जब आप इसका रीपेमेंट करने से मना करते हैं तो वो लोग अपने असली चेहरा दिखाते हैं। वो लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करने लगेंगे। जो आपने इसमें सेल्फी दी है, सेल्फी की न्यूड पिक बनाकर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। बोलेंगे कि आपने अगर हमें पैसा नहीं दिया तो हम आपके सेल्फी की न्यूड पिक बनाकर आपके कॉन्टैक्ट में डाल देंगे। आपने जो इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड लगाया है, आधार पेन पे क्या करेंगे, फर्जी लोन एप्लीकेशन से, 7 डे लोन एप्लीकेशन से लोन उठाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी परमिशन, ओटीपी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, और आपका सिविल डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ है कितने लोगों के साथ, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तभी मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। तो 7 डे लोन एप्लीकेशन इंडिया में बैन है, इसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको विश्वास ना हो तो डिस्प्ले पर दिखाया गया इमेज आप इसको रोक करके वीडियो को आराम से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसमें बैंक इन्फॉर्मेशन दिया है, कितने लोग अपने इसमें सैलरी बैंक दे देते हैं, सेविंग अकाउंट दे देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक दे देते हैं, जिससे उनकी सैलरी आती है, दिक्कत होती है, पैसे कट सकते हैं। जो पैसा आपको क्रेडिट हुआ रहता है वो होल्ड लग सकता है, आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपका बैलेंस माइनस में जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप इन्हें सेव कर लो। बैंक अकाउंट को सेव करने के 3 प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाएगा। दोस्तों इनका इतने से मन नहीं भरता, ये लोग क्या करेंगे, जो आपने शुरू में इसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस दी थी ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट की एक्सेस, तो सारे कॉन्टैक्ट आपके चले ही जाते हैं। तो ये आपके कॉन्टैक्ट पे कॉल करके बदतमीजी से बात करने की धमकी देते हैं कि अगर आपने हमें रीपेमेंट नहीं किया तो हम आपके फैमिली में, रिलेटिव में कॉल करेंगे और बदतमीजी से बात करेंगे, बैड वर्ड यूज़ करेंगे, आपका नाम लेके ख़राब करेंगे। तो जितना हो सके हम जो कह रहे हैं हमें पेमेंट करिए। तो दोस्तों आपको पेमेंट तब भी नहीं करना है, आपके कॉन्टैक्ट में कॉल क्यों नहीं जाएगी, फोटो क्यों नहीं जाएगी, तब भी मैं उसका भी सोल्यूशन आपको बताऊँगा। याद रखिएगा, आपको रीपेमेंट नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ, रीपेमेंट कर दोगे तब भी आपको मिसयूज़ किया जाएगा, ब्लैकमेलिंग की जाएगी, ये नहीं रुकने वाले। इतना ही नहीं, आपको व्हाट्सएप पे पाकिस्तान के नंबर से मैसेज करते हैं, यदि आप अभी भुगतान नहीं करते तो कंपनी आपका मामला किसी अन्य तृतीय पक्ष को हस्तांतरित कर देगी और वो आपकी खराब तस्वीरें भेजेंगे और आपकी इंसल्ट करेंगे। ये डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा इमेज आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आपको समझ में आ जाएगा कैसे ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद, तो आपको बिल्कुल देरी नहीं करनी, आपको साइबर कंप्लेन करनी है 1930 नंबर पे, अपनी नज़दीकी थाने में जाके पुलिस में कंप्लेन करनी है, आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ये अपनी सेफ्टी के लिए करना है, वो आपकी मदद करें या ना करें ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपके साथ एक साइबर क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, आपने कुछ अपने सेफ्टी के लिए कुछ एविडेंस किया है, आपने कुछ एक्शन लिया है, तो वो प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखना है, भविष्य में कोई आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब भी आपके साथ कुछ ऐसी दिक्कत होती है या आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, भाई यूट्यूब वाले भी क्या करते हैं, स्कैम चल रहा है यूट्यूब पे भी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डेटा रिमूवल स्कैम चल रहा है, डेटा मर्ज स्कैम चल रहा है। तो किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज के नाम पे, सॉल्यूशन के नाम पे पैसे नहीं देने, सॉल्यूशन नहीं लेना, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। अगर आपका नंबर मेरे पास आ गया तो आप किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे दे करके अपना नंबर मेरे मोबाइल से डिलीट नहीं करा सकते। पढ़े लिखे आप लोग हैं तो ऐसी ऐसी गलतियां मत करिए, वरना बाद में बहुत पछताएंगे और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन बताने के बाद, सारी गाइड करने के बाद, मैं जिनको भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, जिनको भी सॉल्यूशन देता हूं, उनको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करता हूं, ताकि मेरे पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने आज तक कितने लोगों की मदद की है। तो दोस्तों अगर आपको भी सॉल्यूशन लेना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है, तो डिस्प्ले पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई ना मिले तो कॉल कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप अपने जैसे लोगों से बात करके सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो, ताकि आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप 7 डे लोन एप्लीकेशन जैसी एप्लीकेशन से सावधान रहोगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जान लीजिए, 7 से 14 दिन वाली लोन एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर नहीं होती। ये ऐप असल में चीनी लोन स्कैम का हवाला से जुड़ी होती है, इनलीगल होती है, जो भारत में बैन होती है।
और लोगों को फंसाने के लिए बनाई जाती है। आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं होती। आरबीआई के नियमों के अनुसार किसी भी डिजिटल लोन के लिए एक वैध एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या बैंक का पीछे होना जरूरी है। और आरबीआई का नियम कहता है कि कोई भी अब बैंक जो आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है, जो अब लोन एप्लीकेशन होती है, वो इतने कम दिनों के लिए लोन नहीं देती और इतने भारी ब्याज पे। तो सावधान रहें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।